कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Oppo Reno 8 5G। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स आप लोगों को जानने को मिलेगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा। इसको इनेबल कर देना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, तरह तरीके का स्टाइल दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कोई भी स्टाइल को आप चुन सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को रख सकते हो, या ऑल डे करोगे तो हर टाइम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल रहेगा। पावर सेविंग मोड भी कर सकते हो। उसके ठीक नीचे इन्फो दिखाई देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा चीज शो करवाना नहीं चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। जैसे कि मुझे बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, तो मैं यहाँ पे टैप कर दूंगा, बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाई देगा। नोटिफिकेशन को टैप करूंगा तो नोटिफिकेशन भी नहीं दिखाई देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से जब नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, डिस्प्ले के साइड से लाइट वगैरह ब्लिंक करना शुरू करता है। उसको इनेबल करने के लिए फिर से आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे एज लाइटिंग दिखाई देगा। तरह तरीके का लाइट इफेक्ट दिया है। नोटिफिकेशन के टाइम में कौन सा कलर का लाइट इफेक्ट चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे, स्मार्ट साइड बार खुल के आएगा। ऊपर की तरफ बहुत सारे शॉर्टकट है और नीचे की तरफ बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये सारे एप्लीकेशन को आप मैनेज भी कर पाओगे। यहाँ पे एडिट में टैप करोगे तो तरह तरीके का यहाँ पे ऐप दिया गया है। कोई भी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हो तो माइनस में टैप कर देना, रिमूव हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हो प्लस में टैप कर देना और वो ऐड हो जाएगा। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप कर दीजिए, फ्लोटिंग विंडो दिखाई देगा। बेसिकली ए है मिनी विंडो, इसके ऊपर टैप करोगे तो ए है फ्लोटिंग विंडो। यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। इस कॉर्नर में टैप करोगे तो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस कॉर्नर में टैप करोगे तो ये जो फ्लोटिंग विंडो है ये गायब हो जाएगा। 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे स्क्रॉल में टैप कर देना। आपको जितना तक चाहिए उतना तक स्क्रॉल करके यहाँ पे डन कर देना और यहाँ पे देख लीजिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ गया है। इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाओगे। डायलर के अंदर आने के बाद यहाँ पे 3 डॉट में चले आना। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आओगे, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई देगा। यहाँ पे नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट यहाँ पे टैप कर देना। जो सारे नंबर आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है या आपके फोन में सेव नहीं है, सिर्फ उसका ही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, या आप हर एक नंबर को यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है ना, तो डायलर सेटिंग के अंदर सबसे नीचे यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस दिखाई देगा। इसको इनेबल कर देना। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है, फोन को पलट दीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो साइलेंट हो जाएगा। इस फोन के नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है आप ना देखे बिना ही यहाँ पे क्लियर ऑल कर देते हो और बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो आपने गायब कर दिए। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर मोर सेटिंग के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा। इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे देख लीजिए शो कर रहा है 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आया है, सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे, यहाँ पे ग्लोबल सर्च आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन ड्रॉयर चाहिए रहता है। उसके लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए। नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर कर दीजिए। अभी देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा, ग्लोबल सर्च नहीं आएगा। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है ऑफ हो जाएगा और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। इसको इनेबल करने के लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन दिखाई देगा, डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इसको इनेबल कर देना और यहाँ पे डबल टैप टू लॉक, ये 2 फीचर्स को इनेबल कर देना। अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हो और आपके होम स्क्रीन में बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्या होता है कई बार ये उंगली यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, तो आप इस साइड से स्वाइप करके रखिए। देखिए सारे ही एप्लीकेशन एक ही जगह में आ गया है। अभी आप एक उंगली से एक हाथों में काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे दिखाई देगा आइकन पुल डाउन जेस्चर्स। इसको इनेबल कर देना। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, वो तो इंस्टॉल हो जाता है लेकिन वो होम स्क्रीन में आ जाता है और ये बहुत इरिटेटेड लगता है। इसको भी आप डिसेबल कर पाओगे। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऐड ऐप टू होम स्क्रीन। इसको डिसेबल कर देना। उसके ठीक नीचे यहाँ पे रेज टू वाइक दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। मान लो फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। मेरे यहाँ पे देख लीजिए ड्रॉयर मोड है। यहाँ पे ड्रॉयर मोड बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन बहुत
बहुत सारे लोग चाहता है कि होम स्क्रीन में सारे ही एप्लीकेशन आ जाए, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे होम स्क्रीन मोड के अंदर स्टैंडर्ड मोड कर दीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड मोड करोगे तो ड्राइंग मोड गायब हो जाएगा। इस फोन में लो बैटरी मैसेज का ऑप्शन दिया है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर लो बैटरी मैसेज दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। अलाउ वगैरह करने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को ऐड कॉन्टैक्ट दिखाई देगा। कई बार क्या होता है, आप ऑफिस में गए थे, जब आप घर लौट रहे हो 20% के नीचे बैटरी आ जाता है और कई बार स्विच ऑफ हो जाता है। तो जब आपके फोन में 20% के नीचे बैटरी आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट करके रखना। 5 कॉन्टैक्ट है तो आप जो सारे 5 कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव करके रखोगे, वो सारे फोन में मैसेज चला जाएगा कि आपके फोन में बैटरी लो है, स्विच ऑफ हो सकता है, टेंशन नहीं ले। घर वालों के लिए काफी सुइटेबल फीचर्स है। अगर आप लो बैटरी मैसेजेस के अंदर लोकेशन भी सेव करना चाहते हो तो उसके पास लोकेशन भी चला जाएगा। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली एक साथ आप दो एप्लीकेशन को एक ही डिस्प्ले में यूज कर पाओगे। रिसेंट मेनू में आने के बाद 3 डॉट के ऊपर टैप कर देना, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा। एक ही साथ दो ऐप को यूज कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर की तरफ यूट्यूब, नीचे की तरफ यहाँ पे मैं सेटिंग यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है नीचे जो एप्लीकेशन है वो ऊपर चला जाए और ऊपर का एप्लीकेशन नीचे चला जाए, वो भी पॉसिबल है। 3 डॉट के ऊपर टैप कर देना, यहाँ पे स्वाइप साइड्स दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर देना, देखिए ऑटोमेटिकली स्वाइप हो जाएगा। ये जो आइकन का स्टाइल है इसको भी आप चेंज कर पाओगे। उसके लिए फिर से आपको सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। पर्सनलाइजेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आइकन दिखाई देगा। यहाँ पे तरह तरीके का आइकन स्टाइल दिया है, आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल चुन सकते हो या कस्टम भी कर सकते हो, या आप आइकन का साइज बड़ा या ज्यादा भी कर सकते हो। कमाल का फीचर्स है। नीचे की तरफ जो नेम दिखाई दे रहा है ना, कैमरा डॉट डॉट डॉट, कई बार क्या होता है बहुत सारे लोगों को फुल नेम देखना रहता है, तो यहाँ पे ऐप नेम में एक्स्ट्रा लार्ज है, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए पूरा नाम यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे क्विक सेटिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। कई बार क्या होता है, ये जो नोटिफिकेशन का आइकन का शेप है इसको चेंज करना रहता है, तो यहाँ पे आके बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे। अभी देखिए राउंड था, अभी चेंज हो गया है। स्क्वाट करके भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अभी स्क्वाट हो गया है। नोटिफिकेशन ड्रेयर में जो सारे आइकन है उसके ऊपर आप टैप करते हो तो ऐसे कलर हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को कलर चेंज करना है तो फिर से पर्सनलाइजेशन के अंदर कलर के अंदर यहाँ पे कस्टम में आने के बाद आपके हिसाब से कोई भी कलर चुन सकते हो। मैं ब्लू कलर कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अभी देखिए मैं टैप करूंगा तो ब्लू कलर ही आएगा, कुछ टाइम पहले अलग कलर आया था। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, उसके वजह से फिंगरप्रिंट आइकन जो है उसको भी चेंज कर पाओगे। पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखाई देगा। तरह तरीके का की फिंगरप्रिंट एनिमेशन है, आपको जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन पसंद है यहाँ पे आके बहुत आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जो डार्क मोड है ना वो बहुत बेहतरीन है। उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड दिखाई देगा। काफी कंफर्टेबल फीचर्स है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। डार्क मोड सेटिंग के अंदर आने के बाद आप थोड़ा कम डार्क लाइट चाहते हो तो यहाँ पे मीडियम कर सकते हो। जेंटल करोगे थोड़ा सा कम डार्क होगा, लेकिन मुझे इनहैंस ज्यादा पसंद है। डार्क मोड के ठीक नीचे यहाँ पे आई कंफर्ट दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ। अगर आप रातों में यूज करोगे आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। इसके ब्राइटनेस को ज्यादा या कम कर सकते हो, शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई कंफर्ट मोड चाहिए। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट दिया है, उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा। कई बार यहाँ पे स्टैंडर्ड रहता है, आप यहाँ पे 90 हर्ट्ज कर देना, यूज करने में बहुत स्मूथ या आसान हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पंचोल डिस्प्ले है और बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ERA नॉच वगैरह पसंद नहीं है, तो उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्क्रीन डिस्प्ले। यहाँ पे आने के बाद फ्रंट कैमरा जो डिस्प्ले है उसको टैप करके किसी भी एप्लीकेशन के लिए बंद कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रोम के लिए हाइड कर देता हूँ। जब भी मैं क्रोम ओपन करूंगा ना, जो पंचोल डिस्प्ले था ना वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन को भी आप मैनेज कर पाओगे। सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन शो करवाना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो, या डोंट शो करवाना चाहते हो तो डोंट शो करके रखना, लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। उसके ठीक नीचे वाइक स्क्रीन व्हेन नोटिफिकेशन इज रिसीव, इसको इनेबल कर देना। लॉक स्क्रीन में जब नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना, आपका जो स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। जब आप न्यू फोन खरीदते हो बैटरी का परसेंटेज दिखाई नहीं देता है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार दिखाई देगा, इसके अंदर बैटरी परसेंटेज है। यहाँ पे आप लोग इनसाइड आउटसाइड भी कर सकते हो, आप लोगों को बैटरी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई देगा। ऊपर में जो सारे आइकन है ना, अगर आप लोगों को ये आइकन पसंद नहीं है, सिर्फ नंबर दिखाई दे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन में आके शो नंबर कर देना। यहाँ पे दिखा रहा है 2 नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन यानी कि 2 नोटिफिकेशन आया है तो आपके हिसाब से 100 नंबर या 100 आइकन भी कर सकते हो। जब आप न्यू फोन खरीदते हो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो नहीं करता है तो स्टेटस बार के अंदर इंटरनेट स्पीड मीटर को इनेबल कर देना। जब आप इंटरनेट एक्सेस करोगे ऊपर में दिखाई देगा कितना स्पीड दे रहा है आपके इंटरनेट। दिन में आप कितना डाटा यूज किए हो या महीने में कितना डाटा यूज किए हो वो आप लोगों को यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर में दिखाई देता रहता है। उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले डाटा यूज इन नोटिफिकेशन ड्रॉयर इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शो करने लगेगा आप कितना इंटरनेट यूज कर रहे हैं। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में कोई भी नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करोगे यहाँ से आप डायरेक्टली साइलेंट कर पाओगे। देख लीजिए यहाँ पे टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, सेट साइलेंट या मोर सेटिंग में जाके आप बहुत सारे ऑप्शन में जा सकते हो। कोई भी नोटिफिकेशन आपको इरिटेटेड कर रहा है तो सारे नोटिफिकेशन के लिए टर्न ऑफ नोटिफिकेशन करके जरूर रखना। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को पासवर्ड और फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक भी कर पाओगे। उसको इनेबल करने के लिए प्राइवेसी के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे ऐप लॉक दिखाई देगा। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर पाओगे। सेम उसी तरीके से हाइट ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट वगैरह करने के बाद पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद किसी भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर पाओगे। प्राइवेट सेव के अंदर पिक्चर, वीडियो, फोटो वगैरह को आप छुपा सकते हो। अगर आपको लगता है इस फोन में थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है उसका भी सॉल्यूशन है। प्राइवेसी के अंदर परमिशन मैनेजर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे माइक्रोफोन 7 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। अगर आपको लगता है ये जो मैसेज है या ये जो गूगल है, ये जो एंड्रॉइड ऑटो है, ये माइक्रोफोन का परमिशन क्यों ले रहा है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो में आके आप डोंट अलाउ कर देना। कभी भी ये जो एंड्रॉइड ऑटो है ये माइक्रोफोन का परमिशन नहीं लेगा जब तक आप नहीं दोगे। सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर ऐप क्लोनर दिखाई देगा। यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी नहीं, सोशल मीडिया जो सारे एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप आपके बच्चे को फोन दे रहे हो तो किट स्पेस में एंटर करके देना। स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे आप लोगों को किट स्पेस दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद एग्री वगैरह करने के बाद एंटर वगैरह करोगे ना तो यहाँ पे पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आप किट स्पेस में एंटर कर जाओगे। यहाँ पे देख लीजिए अमेज़न सिलेक्ट करता हूँ और मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए किट स्पेस इनेबल हो गया है। इससे आप बाहर नहीं जा पाओगे। आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप करना पड़ेगा, एग्जिट में जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को पासवर्ड देना पड़ेगा। तो अगर आप बच्चे को फोन दे रहे हो, कमाल का फीचर्स। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग आदमी फोन इस्तेमाल करने वाला है उन लोगों के लिए सिंपल मोड दिया गया है। स्पेशल फीचर्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे सिंपल मोड दिखाई देगा। यहाँ पे एंटर कर देना। जो आइकन वगैरह है ना वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। बुजुर्ग जो सारे लोग इस्तेमाल करने वाला है उन लोगों के लिए कमाल का फीचर्स है। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, उसका भी सॉल्यूशन है। सिस्टम सेटिंग के अंदर यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन के अंदर जेस्चर्स को इनेबल कर देना। देखिए बटन गायब हो गया है। इस तरह से स्वाइप करोगे होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आओगे, और इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। इस फोन में बहुत सारे स्पेशल फंक्शन देखने को मिलता है। सिस्टम सेटिंग के अंदर यहाँ पे आप लोगों को जेस्चर्स एंड मोशन दिखाई देगा। लॉक स्क्रीन में ओ ड्रॉ करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी करोगे फ्लैश लाइट इनेबल हो जाएगा। नीचे में उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि एम लिखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए लॉन्च असिस्टेंट इनेबल होगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ ओपन ऐप में आके मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ। अभी लॉक स्क्रीन में ना मैं एम लिखूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए पासवर्ड वगैरह मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद ऑटोमेटिकली देख लीजिए मैसेज ओपन हो गया है। जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर यहाँ पे टच एंड होल्ड 3 फिंगर टेक स्क्रीनशॉट, मतलब लॉन्ग स्क्रीनशॉट के जगह में आप स्मॉल स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। 3 फिंगर को टैप करके रखिए, देखिए स्मॉल स्क्रीनशॉट हो गया है। आपको जो शेप चाहिए वो शेप को आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए मैं एक शेप कर देता हूँ, राउंड वाला शेप, और यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए एक राउंड शेप में स्क्रीनशॉट खुल जाएगा। लेफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल, इसको इनेबल करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करना चाहते हो आपके लिए बढ़िया फीचर्स है। एसएसडी बल्ब भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना, एक बल्ब जैसा खुल के आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे टैप करोगे तो बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो मल्टीटास्किंग में आ जाओगे, टैप करके होल्ड करके रखोगे होम स्क्रीन में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे मेनू करोगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए टैप करने के बाद अभी बैक वगैरह नहीं होगा, मेनू आएगा। यहाँ पे बैक, स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मेनू, यहाँ पे लॉक स्क्रीन, और इसको चेंज भी कर पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स भी दिया गया है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में थोड़ा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स दिखाई देगा। टैप करके रखोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चले जाओगे। यहाँ पे रिकॉर्ड सिस्टम साउंड कर सकते हो, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्वालिटी को हाई तक लेकर जा सकते हो 60 Mbps फुल HD करके। यहाँ पे फ्रंट कैमरा को इनेबल कर पाओगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में। यहाँ पे शो स्क्रीन टच, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच कर रहे हो वो दिखाना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट हाइड सिचुएशन में रहता है, उसको अनहाइड करने के लिए पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करोगे, नीचे में देख लीजिए बहुत सारे
सारे हाइट एप्लीकेशन है। प्लस के ऊपर टैप करना, वो सारे हाइट एप्लीकेशन ऊपर की तरफ आ जाएगा और बहुत बेहतरीन शॉर्टकट यहाँ पे देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड देखने को मिलता है, कमाल का फीचर्स है। इसके ऊपर टैप कर देना, फोकस मोड के अंदर चले जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। मैं यहाँ पे क्रोम को सिलेक्ट कर देता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ। जब फोकस मोड किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर इनेबल करोगे, वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन ओपन होगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। इसको डिसेबल करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे फोकस मोड के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो या तो अनचेक कर देना, फोकस मोड डिसेबल हो जाएगा। इस फोन में वाईफाई के अंदर बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर वाईफाई के अंदर यहाँ पे वाईफाई इनेबल कर देना। उसके बाद वाईफाई असिस्टेंट के अंदर अगर आपके आसपास बहुत सारे वाईफाई है, इसको इनेबल करके रखना। जिस वाईफाई का इंटरनेट थोड़ा सा स्पीड रहेगा, ऑटोमेटिकली उस वाईफाई में कनेक्ट कर देगा। अगर आप पहले से कनेक्ट करके रखे थे सारे वाईफाई में तो ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क, इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके वाईफाई में थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। डुअल चैनल एक्सेलरेशन के अंदर इसको इनेबल कर देना। बेसिकली यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन इंटरनेट और वाईफाई एक साथ यूज करेगा और आपको बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। डिजिटल वेलबींग के अंदर शो योर डाटा करना, यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसके अंदर आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन के लिए टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो। क्रोम को मैं 30 मिनट कर देता हूं। दिन में क्रोम को 30 मिनट यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाऊं ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा यूज करना है तो यहाँ पे आके आपको ऐप टाइमर को डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। गैलरी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो कैमरा के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैमरा में कौन सा फीचर्स मिलता है। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।